नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती पर पहला शोध पत्र प्रकाशित करने वाले राजस्थान के लेखक कौन है? तो साथियों स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा। तो यह है डॉक्टर जुल्फिकार। ठीक है, अब एक तो ये ध्यान में रखना कौन सी जयंती है, 161वीं जयंती। ठीक है, और ये पहला शोध पत्र है। ठीक है, और ये किस पर है? स्वामी विवेकानंद जी पर। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि पहला शोध पत्र किस पे प्रकाशित हुआ है? स्वामी विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी पर। कौन सी जयंती पर हुआ? 161वीं। और किसने प्रकाशन किया? राजस्थान के डॉक्टर जुल्फिकार। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट यहाँ से ये ध्यान रखना, ये कहाँ के? ये है भीमसर झुंझुनू। आज की क्लास साथी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएंगे आज। ठीक है, तो ये भीमसर झुंझुनू के 3-4 प्रकार से मैंने बता दिया कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन से जरूर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि ये चारों नाम इंपॉर्टेंट है। एक अरविंद पनगड़िया, ये अपने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है केंद्र सरकार में। ठीक है, 16वां, कौन सा? 16वां वित्त आयोग चल रहा है, और ये 161, इसमें भी 16 आ रहा है। तो इस हिसाब से ये थोड़ा सा हल्का सा ऐसे कन्फ्यूजन नहीं हो, ऐसे रिलेटेड करके ध्यान में रखना। ठीक है, और और ये एक है आशीष मोदी, ये माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के नए निदेशक बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक नाम है ये राधिका गग्गड़, ये मालदीव में आयोजित युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के एनसीसी समूह का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने। ठीक है, और इससे रिलेटेड जून 2023 में समझौता हुआ, वो तो इतना ध्यान में नहीं रखना, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि ये भारत की तरफ से एनसीसी उसमें रहे थे। अरविंद पनगड़िया जी मैंने बता दिया, और ये चारों नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 161वीं जयंती और पहला शोध प्रकाशन और डॉक्टर जुल्फिकार द्वारा। ठीक है, अब इसका डिटेल देखो। इनका इंटरनेशनल मल्टीफोकल रिसर्च जर्नल में 133 साल बाद देश का पहला शोध पत्र प्रकाशित किया गया है। ठीक है, और यह शोध पत्र स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व निर्माण और खेतड़ी का योगदान विषय पर प्रकाशित किया गया है। और विवेकानंद जी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन है, तो वो तो अपन अलग क्लास में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के हिमालयी इलाकों में व चीन के पहाड़ी इलाकों में पाया जाने वाला हिमालयन बजट हाल में राजस्थान के किन जिलों में देखा गया है? कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, हल्का सा ध्यान में रखना, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कई बार आ जाते हैं एग्जाम में, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आजकल। तो ये देखा गया था एक तो उदयपुर में और एक प्रतापगढ़ में, तो दोनों नाम दोनों पास पास में है, तो उस हिसाब से ऐसे ध्यान में रखना दक्षिणी इलाके में। ठीक है, और उदयपुर में उस साइड में अरावली का सर्वाधिक विस्तार है, सबसे ऊंची चोटियां भी है उस साइड में, तो उस हिसाब से इसे हल्का सा ध्यान में रखना, उदयपुर प्रतापगढ़। नेक्स्ट है, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में वर्तमान में प्रति थाली की कुल लागत कितने रुपए रहेगी? तो ये मैंने डिटेल में पीछे क्लास में बता दिया था, आज इसमें हल्का सा ध्यान में रखना है कि कुल लागत कितनी रहेगी, 30 रुपए। और ऐसे ही क्वेश्चन साथियों बार बार ऐसे रिपीट होते रहते हैं, जिससे आपको ऐसे याद होता रहेगा। अब इसमें ध्यान में रखना है कि पहले कितनी थी, पहले 25 रुपए थी, अब 30 रुपए हो गई है, तो 5 रुपए बढ़ाया गया है। ठीक है, और इसमें सरकारी अनुदान 22 रुपए आएंगे। ठीक है, और 8 रुपए जो खाना खाएगा उसके लगेंगे। ठीक है, इसमें ध्येय वाक्य है, लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय। और इसमें पहले 450 ग्राम था, अब 600 ग्राम कर दिया गया खाना, तो 150 ग्राम वहाँ पे खाना बढ़ गया है, और 5 रुपए बढ़ गए हैं, ये ध्यान में रखना है। बाकी डिटेल तो मैंने पीछे वाली क्लास में बता दिया इसकी। नेक्स्ट है, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार ने किस नगर परिषद को ODF प्लस प्लस तथा कचरा फ्री सिटी में स्टार रैंकिंग से नवाजा गया है? तो ये डूंगरपुर को नवाजा गया है। ठीक है, और ये 2021 से लगातार तीसरी बार ODF प्लस प्लस में शीर्ष रह रहा है, तो ये ध्यान में रखना डूंगरपुर को।
नेक्स्ट है राजस्थान में पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत मौजूद ट्यूबवेलों का सौर ऊर्जा द्वारा संचालित सुनिश्चित करने के लिए कितने सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। मैंने पीछे कई क्लास में बता दिया है। जो भी ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और उसमें राजस्थान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन रहा है ना, उसको अच्छे से देख लेना। एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे, छपेंगे, और एग्जाम के बाद में आप देख लेना चाहिए। ठीक है, तो ये कितने सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे, 5000 किए जाएंगे। अब अपन इसमें डिटेल देखेंगे, पीएम कुसुम योजना की भी हल्की सी डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो एक तो ये कृषि मंत्री कौन है, यही क्वेश्चन बनता है। तो ये किरोड़ी लाल जी मीणा। ठीक है, सवाई माधोपुर से पहले ये सांसद भी थे और अब विधायक बने हैं, विधायक बनते ही कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। तो इसमें क्या कहा है इन्होंने, 500 तो कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और 27,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ड्रिप व मिनी स्प्रिंकलर और 54,000 हेक्टेयर में स्प्रिंकलर लगाए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अपन पीएम कुसुम योजना की। सौर ऊर्जा आधारित पंप योजना शुरू कब हुई थी, 22 जुलाई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई। कुसुम का नाम पूरा ध्यान में रखना, किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। नारा ध्यान में रखना है, अन्नदाता से ऊर्जादाता। अब जिसके ज्योग्राफी है और जिसमें करंट जीके है, तो करंट जीके से ये करंट का क्वेश्चन बन गया है, कितने सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे, 5000। तो अब ये पीएम कुसुम योजना ने यहाँ से ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में 3-4 चीजें बताई थी आपको, वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे। एक तो दादू पंथ वाला बताया था, 2-3 और बताए थे मैंने। तो ये आपको इम्पोर्टेंट चीजें आपको बताता रहता हूँ, इसमें आप ध्यान में रखो। पीएम कुसुम योजना के बारे में आप ध्यान में रखना आपको। ठीक है, इसमें अनुदान क्या है, केंद्र द्वारा 30%, राज्य द्वारा 30%, किसानों द्वारा बैंक लोन 30% और किसानों द्वारा भुगतान 10%। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा कितना भुगतान किया गया, 10%, और बैंक लोन कितना, 30%। अलग से अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, शुरू कब हुई इम्पोर्टेंट है, पूरा नाम इम्पोर्टेंट है, नारा इम्पोर्टेंट है, सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, 3 HP से 10 HP क्षमता के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र की स्थापना पर अधिकतम 7.5 HP क्षमता के पंप हेतु अनुदान दे है इसमें। ठीक है, और इसमें 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, इसमें सरकार किसानों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त विद्युत खरीदेगी। अब ये भी जो कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आता है ना, वहां पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे कथन दे देता है कि जो अतिरिक्त विद्युत होगी वो खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, उसके बारे में आ सकता है। और कितने, 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन होता है, और जो अतिरिक्त बचती है ना, वो खरीद लेती है सरकार। ठीक है, अब इसमें इस योजना में 3 घटक शामिल है। ठीक है, एक तो है बंजर भूमि प्रति भूमि पर 10,000 मेगावाट की सौर अन्य अक्षय ऊर्जा विद्युत संयंत्र की स्थापना, जो सौर प्लेटें होती है ना वो। और एक है 20 लाख स्टैंड अलोन सौर कृषि पंपों की स्थापना और 50 लाख ग्रिड संबंध कृषि पंपों का सोलरीकरण। ठीक है, और ये 3 इंपोर्टेंट आपको नाम ध्यान में रखना है। प्रथम और सौर ऊर्जा पंप कापड़ियावास गांव जोटवाड़ा जयपुर में लगाया गया। ठीक है, प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र भालोजी गांव कोटपुतली में लगाया गया। दूसरा सौर ऊर्जा संयंत्र गढ़सीसर गांव सरदार शहर चूरू में लगाया गया। ठीक है, तो ये पीएम कुसुम योजना के बारे में अपन ने डिटेल देख ली। ऐसे ही साथियों, कोई क्वेश्चन आता है ना जो करंट से रिलेटेड होता है, उसके बाद में डिटेल भी हल्की सी अपन देख लेते हैं, ताकि वहां से अगर ज्योग्राफी से अटैच कोई क्वेश्चन बनता है तो वो भी अपना सही हो जाएगा। बाकी ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे अपन यहाँ पे, क्योंकि ये करंट अफेयर्स की क्लास है। अभी अपन ज्योग्राफी की वो क्लासें आएगी ना, तब उसमें ज़रूर आगे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली विधानसभा जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया गया है, तो ये अपना राजस्थान। नेक्स्ट है, बागिन ST2 की मौत के कारण कौन सा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा, तो ये सरिस्का कहाँ, अलवर में। ठीक है, और ये 19 वर्ष और 4 माह की होकर
इनकी मौत हुई है इसकी, ठीक है। ये 2008 में रणथंभौर से, यहाँ रणथंभौर से सरिस्का में लाया गया था, ठीक है, जो पहली बाघिन थी, ठीक है। तो ये नाम ध्यान में रखना, ST2 ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए करवा रहा हूँ मैं साथियों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी अभ्यारण्य के बारे में, ये टाइगर रिजर्व के बारे में मैंने आपको कई बार बता रखा है, तो आज अपन चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, क्योंकि आज अपन PM कुसुम योजना की डिटेल देख लिया अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट है 30 सितंबर 2023 को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के 11वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये है 30 सितंबर 2023 को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के 11वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया। साथियों पीछे का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ से दो नाम वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आया हुआ है वहाँ पे एग्जाम में, जो कॉलेज लेक्चरर की हुई थी ना, तो इसका आंसर तो जाएगा गुलशन ग्रोवर, ठीक है। गुलशन ग्रोवर जो अभिनेता है ना वो, ठीक है। अब अपन जो ये 3 नाम है ना, इनकी भी चर्चा करते हैं। बात करें अपन सावरमल शर्मा, 29 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया जाता है, उस पर संस्कृत साधना शिखर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। गुलशन ग्रोवर की अपन ने देख ली, सितंबर 2023 में 11वें संस्करण में, जो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल उसके 11वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। के सच्चिदानंद, ये क्वेश्चन आया था एक। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया इनको, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अब ये जो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में दिया गया, ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। और एक ये नाम भी, ये क्वेश्चन आया था, मनमोहन सिंह यादव, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा 2023-24 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया था, तो ये स्टार लगा लेना, इसके मैं बोल रहा हूँ अच्छे से स्टार लगा लेना इसके क्वेश्चन, यहाँ से चारों नाम आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और ऐसे साथियों क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, आप क्लास देख रहे हो ना, पहली बार आए हो तो रेगुलर क्लास देखो, ताकि आपको पता चले कि जो पैसे दे के पढ़ते हो वहाँ पे अच्छा पढ़ाया जाता है या फ्री में कंटेंट इतना अच्छा मिल रहा है। तो 1-2 बार आप 7 क्लासें देखो, फिर आपको पता चल जाएगा। तो पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लो और अपना ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बनाओ, ताकि ऐसी क्लासें और भी आ सके। अपन जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है उसमें भी अपन डेली क्लासें ला सके, और राजस्थान GK की भी अपन क्लासेस शुरू कर सके, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि पशु परिचर के फॉर्म चालू हो रहे हैं 19 जनवरी से, 17 फरवरी लास्ट डेट है। तो फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म स्टार्ट होते ही भर देना, ऐसे मत देखना कि टाइम है बाद में भर देंगे, नहीं। कई बार क्या होती है, बाद में साइट भी नहीं चलती है, कई बार भूल जाते हैं, तो फॉर्म चालू होते ही भर देना। और काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली है, इसलिए तैयारी करते रहो, करंट अफेयर्स डेली पढ़ो। अब आपको पता हो तो कॉलेज लेक्चरर में लगभग 40 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक करंट के। और अगर आपने मेरी क्लासेस देखी है ना 3 महीने की, मैंने 3 महीने हुए हैं मेरे को, 2.5-3 महीने, अगर वो क्लासेस आपने रेगुलर देखी होती ना, तो लगभग 20-25-30 क्वेश्चन के आसपास में आए हैं। और मैंने आर्थिक समीक्षा की तो क्वेश्चन बनाए हुए थे, लेकिन क्लास नहीं दे पाया था, अगर वो दे देता तो उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन आते। तो साथियों रेगुलर बने रहो। और अब अपन मैं कल वाली क्लास में लेके आऊँगा कि आने कौन कौन सी वैकेंसी है, कितनी कितनी पोस्ट पे आने वाली है, ठीक है। आज तो क्लास लंबी हो जाएगी, कल वाली क्लास में मैं कल या परसों वाली में लेके आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट है 9 जनवरी 2024 को राजस्थान के किस खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये दिव्य कृति सिंह। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, मैंने इसमें पूरी डिटेल आपको पीछे बता रखी थी, जब ये घोषणा हुई थी ना तब मैंने सारा बता दिया था। आज अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ये घुड़सवार है, ठीक है, पहले तो ये ध्यान में रखना। और ये जयपुर की है, और ये कर्नल रवि राठौड़, ये 2018 में इनको मिला था, ये पोलो से संबंधित है। सुंदर सिंह गुर्जर, इनको 2019 में मिला था, ये भाला फेंक से संबंधित है। संदीप चौधरी, इनको 2020 में मिला था, ये भी भाला फेंक से संबंधित है। संदीप चौधरी झुंझुनू के हैं, ठीक है। आज अपन इसमें ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, बाकी मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। नेक्स्ट है किस राज्य में विधानसभा की गतिविधियों की जानकारी तो आमजन को तुरंत मिल सके, इसके लिए संसद टीवी की तरह टीवी चैनल बनाया जाएगा। तो किस विधानसभा की, राजस्थान विधानसभा में, ठीक है। 9 जनवरी 2024 को राजस्थान के किस खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
तो ये महावीर प्रसाद सैनी को किया गया है और ये सुंदर सिंह गुर्जर के गुरु हैं और ये सूरतगढ़ के हैं, सूरतगढ़ गंगानगर। और यह अवार्ड पाने वाले 6वें कोच हैं। 5 को पहले ये द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है राजस्थान के। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये दोनों नाम ध्यान में रखना, अर्जुन पुरस्कार दिव्य कीर्ति सिंह और द्रोणाचार्य पुरस्कार महावीर प्रसाद सैनी। और ये राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में ही मैंने बता दिया। और ये 9 जनवरी को दिया गया है। ठीक है, तो ये आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स को, जो भी तैयारी करने वाले हैं सबको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ। और पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके ये घंटी वाले निशान पे क्लिक कर लेना, ताकि जब भी कोई वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा, कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। और जो कोई वीडियो आता है तो आप देख लेना, वो आपके लायक हो, मतलब अगर करंट अफेयर्स का आता है तो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो वो देख लेना, बाकी मत देखना। और कोई न्यूज़ का आता है तो वो देख लेना, ऐसे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सीक्रेट स्टडी के नाम से ये लोगो आएगा। ठीक है, तो इस पे सारे क्वेश्चन वगैरह डाले जाते हैं और कोई नोटिफिकेशन वगैरह होता है, कोई एग्जाम से रिलेटेड जो भी सूचना होती है वो सारी इस पे डाली जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना जल्दी से जल्दी परिवार बनाओ। एक बात ध्यान में रखना साथियों, जैसे जैसे अपना परिवार बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है मेरी, और उस पर काम भी किया जा रहा है। अब क्वेश्चन ऐसे ऐसे बना के लेके आ रहा हूँ ताकि आप मतलब बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होएगा। और जो लास्ट में मंथली लेके आऊँगा वो और ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब जैसे मैं अभी ये लेके आया था क्वेश्चन, चारों नाम एक साथ मैंने आपको करवा दिया एक ही क्वेश्चन में। यहाँ से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ज़रूर। अगर आपने ये क्लास देखी ना तो इस क्लास से एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा आपको। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना के ला रहा हूँ। और जो पीछे एक साल जो 2023 का था ना करंट अफेयर्स, वो मैं डेली डेली एक दो क्वेश्चन करवा के आपको इसमें कवर करवा दूंगा, ताकि ऐसे नहीं रहे कि आपने पीछे नहीं पढ़ा। पीछे वाले क्वेश्चन भी आएंगे, क्योंकि एक साल का करंट अफेयर्स तो जरूर आता है और एक साल से पुराना एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। तो जो इम्पोर्टेंट होते हैं, अब जैसे मैंने 2.5-3 महीने में 20-25 क्वेश्चन कैसे आ गए, क्योंकि मैं पीछे का जो जनवरी से चल रहा था ना करंट अफेयर्स, वो भी मैं एक दो क्वेश्चन करके उसमें करवाया था। इसलिए 3 महीने की क्लास में ही इतने क्वेश्चन आ गए। तो रेगुलर बने रहो और ऐसे ही साथ ही और सब्जेक्ट भी अपन चलवा देंगे। बाकी अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अपना थोड़ा सा परिवार कम है। जैसे जैसे परिवार बढ़ेगा, मैंने आपको बता रखा है, टीचर से बात हो रखी है, 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, साइंस के मैथ के टीचर से हो रखी है। और राजस्थान जीके के वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं इतने अच्छे अच्छे, एक टॉपिक से 50-60-100 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको बहुत मजा आएगा क्लास देखने में और यहाँ से बहुत कुछ होगा। ठीक है, आप और हम मिलकर तहलका मचाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और कल वाली क्लास में मैंने बताया था कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था, युवा दिवस था कल। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।